हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं यहाँ कोई भी आपके सामने रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ एक बात लेके आई हूँ कि सब लोग कह रहे हैं कि इस समय फ़ीस जमा नहीं करनी चाहिए क्योंकि टीचर पढ़ा नहीं रहे, टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, तो हमें फ़ीस जमा नहीं करनी है। हम फ़ीस जमा नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं। ये बताइए, जब स्कूल चलते हैं तब भी तो हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं ना। सब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। आज अगर आप अपने घर में उन्हें जितना ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है आप उतना ऑनलाइन पढ़ा लीजिए। नहीं समझ में आए उसे तो आप भी समझा सकते हो। इतना टीचर कर रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। लेकिन भाई, ये कौन सी बात है कि हमें फ़ीस जमा नहीं करनी है। अगर आप फ़ीस जमा नहीं करोगे, आज आप फ़ीस जमा नहीं करो, कल स्कूल वाले टीचरों को पेमेंट नहीं देंगे। अब जिस घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों टीचर हैं, वो अपना घर कैसे चलाएंगे अगर उन्हें स्कूल वाले पेमेंट नहीं देंगे? तो ये सोचने वाली बात है। उनके भी तो भाई बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है, वो अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे? आज ठीक है, आप फीस जमा मत करो, वो आज अपनी टीचर की जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे। कल जब स्कूल खुलने का टाइम होगा तो उस स्कूल में फिर टीचर नहीं होंगे। फिर इस स्कूल में आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? कौन सा टीचर आपके अब फिर अपनी दूसरी जॉब छोड़ कर वापस टीचिंग ज्वाइन करेगा? कौन पढ़ाएगा आपके बच्चों को? आज आप भी पढ़े हुए हो, इंजीनियर हो, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब अपनी अपनी जॉब पे हैं। वो भी तो टीचरों ने, उन लोगों को भी तो टीचरों ने ही पढ़ाया है। या फिर आप खुद पढ़ के इंजीनियर और डॉक्टर बन गए? डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, सबके लिए हम सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम है टीचरों की, क्योंकि सबके बिजनेस भी चल रहे हैं और सबका कहीं ना कहीं काम चल रहा है। थोड़ा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, बट चल रहा है। कोरोना में मैं मानती हूँ सबको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सबके काम पर असर आया है। बट टीचरों को तो आप बिल्कुल ही बेरोजगार करने पे तुले हो। ये बताइए, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है कि इतने लोग पढ़े हुए इतने लोग फ्री बैठे हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही है। आज आप ये पेमेंट मत जमा, आज आप उनके लिए पेमेंट मत करिए, कल वो भी सड़क पे आ जाएंगे अपनी जॉब छोड़ के। जिनको जॉब की ज़रूरत है उनको तो जॉब मिल नहीं रही, फिर ये लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे तो इनके लिए जॉब कहाँ से आएगी? फिर सबकी परेशानी है इस समय। सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे घर में किसी एक बंदे को परेशानी होती है तो ऐसा नहीं होता कि हम उसे अकेला छोड़ देते हैं कि भाई तू जा, तेरा काम है, तू संभाल। सब लोग उसका साथ देते हैं तभी वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाता है। आज हमारे प्रधानमंत्री भी ये नहीं कह रहे कि तुम सब घर में बैठो, मैं अकेले खुद संभाल लूँगा सब। वो भी कह रहे हैं कि भाई सब लोग साथ मिल के चलो, सब लोग एक दूसरे का साथ दो, तभी हम बाहर निकलेंगे इस प्रॉब्लम से। तो हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। हम अपनी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों की आंखें ख़राब हो जाएंगी तो टीचर आंखें सही करा देंगे। लेकिन मैंने खूब देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी आजकल सब मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। टीवी चला देंगे, मोबाइल चला देंगे, तब जाके उन्हें खाना खिलाया जाता है। जो बच्चा कुछ समझता भी नहीं है, तब उनकी आंखें ख़राब नहीं होती हैं। जब आप वीडियो गेम खेलने के लिए मोबाइल दे देते हो, कार्टून देखने के लिए टीवी चला देते हो, तब भी तो उनकी आंखें ख़राब होती हैं। तो आज वो सब मत कराइए उन्हें, सिर्फ पढ़ने के लिए मोबाइल या लैपटॉप दीजिए। क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई परेशानी तो सबकी है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा इससे। सबको फीस जमा करनी चाहिए, ये मेरा जो मेरे विचार है मैं वो बता रही हूँ। पता है मुझे कि सब लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग इस पर भी कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें फीस जमा नहीं करनी है। बट मैंने इस पर कहाँ गलत कहा है? मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बताई है कि मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकूं कि भाई फीस जमा कीजिए, मत करो ऐसा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, ना मेरे हस्बैंड टीचर हैं, लेकिन टीचरों का मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो लोग बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि सब लोग इतना विरोध जो कर रहे हैं कि हमें फ़ीस जमा नहीं करनी है, फ़ीस को माफ़ करना चाहिए। मैंने भी अपनी बेटी की फ़ीस जमा करी है, मेरी बेटी भी सेंट पॉल में पढ़ती है। लेकिन उस स्कूल में ये था कि पहले 3 महीने की फ़ीस एग्जाम जमा करनी होती थी और लास्ट डेट के बाद आप पे पेनल्टी लग जाती थी। आज उन लोगों ने ये कर दिया है कि आप 1 महीने की, चाहो 1 महीने की, 2 महीने की, जितने महीने की आप जमा कर सकते हो उतने महीने की फ़ीस जमा कर दीजिए। और जो एक्स्ट्रा फ़ीस ली जाती थी, गेम फीस,
या एग्ज़ाम फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ ले रहे हैं ट्यूशन फ़ीस। और इस साल उन्होंने कोई फ़ीस बढ़ाई भी नहीं है। आप जैसे चाहो उस तरीके से आप उन्हें किस्त में भी फ़ीस जमा कर सकते हो। और बताइए, और इससे ज़्यादा स्कूल वाले क्या करेंगे? भाई पेमेंट तो लेंगे, पैसों की सबको ज़रूरत है, सब लोग भूखे तो रह नहीं सकते। हाफ सैलरी ही दे रहे हैं वो टीचरों को, कम से कम टीचरों का घर तो चल पा रहा है। आप बिल्कुल पेमेंट मत कीजिए तो वो बिल्कुल सैलरी नहीं देंगे, वो भी हाथ खड़े कर देंगे कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम कहाँ से स्कूल वालों को, टीचरों को पेमेंट दें। तो भाई टीचरों की भी परेशानी समझिए, बहुत परेशान है टीचर भी। सब उनका विरोध करने पे तुले हैं, तो बट जो समझदार है कम से कम वो तो मत कीजिए। हम लोग सब गलत चीज़ों में सबका साथ देने चले जाएंगे। हिंसा हो रही है, सब पहुंच जाएंगे हिंसा करने। जहाँ धरना हो रहा है, सब धरना करने पहुंच जाएंगे। जहाँ साथ देने की बात होती है, वहाँ सब लोग मिलकर साथ नहीं दे सकते। क्यों? इसमें भी लोगों ने राजनीति ला दी। एक बंदा कहने लगा कि ये जो भी इस समय सिचुएशन हो रही है, ये बीजेपी की कमियों की वजह से हो रही है। अरे भाई, यहाँ बीजेपी कहाँ से आ गई? कोई और सरकार होती वो रोक लेती कोरोना को, या बीजेपी ने ये कहा कि भाई आजा तू हमारे देश में, हमारे देश के लोगों को बर्बाद कर दे। भाई सरकार को भी लॉस हो रहा है। टाटा है, अंबानी है, अक्षय कुमार है, सोनू सूद है, सभी ने कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करी है। वो भी हम लोगों की तरह ये सोच लेते कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी प्रॉब्लम है वो जाने, हमारे पास तो इतना पैसा है कि हम तो जन्म जिंदगी बैठ के खा लेंगे। वो लोग भी किसी की हेल्प नहीं करते, फिर क्या होता? लेकिन आज हम जिन लोगों ने हेल्प करी, आज हम लोगों उनको सैल्यूट कर रहे हैं। तो भाई सब हम लोग इतना नहीं कर सकते, चलो माना सब लोग इतने नहीं, इतना पैसा नहीं है सब लोगों के पास कि वो उन लोगों के तरीके से हेल्प कर सकें। बट हम लोग फीस जमा करेंगे तो टीचरों की कुछ तो हेल्प हो रही है ना, उनके कम से कम घर परिवार तो चल पाएंगे। या वो भी बिल्कुल जॉब फ्री हो के, बिल्कुल बेरोजगार हो के, वो भी ये सोचे कि भाई अब हम क्या करें, हमारे पास मरने के अलावा कोई कुछ नहीं रहा। क्या करेंगे वो बेचारे? सड़क पे आ जाएंगे वो सारे। और जितने बेरोजगार हैं वो अभी सड़क पे हो, ये लोग सड़क पे आ गए तो आधे से ज़्यादा लोग सड़क पे हैं बेरोजगार पर। फिर संभाल लो देश का क्या होना। तो मेरी सबसे यही है कि भाई फीस जमा कीजिए, जिन्हें समझ में आ रहा है, जिस तरीके से भी फीस जमा हो रही है आप फीस जमा कीजिए, जितनी भी आप कर सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। अगर मेरी बात गलत हो या मैंने कहीं भी गलत कहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कहाँ गलत कहा है। और ये भी बताइए कि आपको फीस जमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नमस्कार।